प्रभु यीशु के मधुर और प्रिय नाम में आप सभी को जय मसीह के। परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने एक मौका और दिया कि मैं आप लोगों के बीच में प्रभु के जीवित कलाम को लेकर आने पाया हूँ। आज का जो वचन मिलता है वो मिलता है नीति वचन उसका 19 अध्याय और पद 23, प्रोवर्ब्स चैप्टर 19 और वर्स 23। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है, उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। ये प्रभु का जीवित कलाम है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष होवे। मेरे प्रियो, आज का जो विषय है वो है यहोवा का भय मानने की आशीषें। जीवन में हर मनुष्य आशीषें पाना चाहता है। हर मनुष्य चाहता है कि उसको आशीषें प्राप्त हो, लेकिन आशीषें प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहोवा का भय मानना पड़ेगा। अगर मनुष्य यहोवा का भय मानता है तो कौन सी आशीषें प्राप्त होती हैं? आज कुछ पद हैं, कुछ वर्ष हैं, कुछ बातों को हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं कि जो परमेश्वर का भय मानने से कौन कौन सी आशीषें प्राप्त होती हैं। पहली बात, जब मनुष्य यहोवा का भय मानता है तब उसको अनंत जीवन पाने में सहायता प्रदान होती है। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है, आयु बढ़ती है और वह अनंत जीवन पाने में सहायता प्रदान करता है। पहली बात, यहोवा का भय मानने से अनंत जीवन पाने में सहायता प्रदान होती है। दूसरी बात कि यहोवा का भय मानने से क्या प्राप्त होता है। पहला, हमने देखा कि अनंत जीवन पाने में सहायता प्राप्त होती है। दूसरा, व्यक्तिगत संतुष्टि होती है, व्यक्तिगत सेटिस्फैक्शन। आपके जीवन में सेटिस्फैक्शन होगा जब आप यहोवा का भय मानना जीवन में चालू कर देंगे। तीसरी बात कि जब आपके जीवन में यहोवा का भय आ जाएगा तब क्या होगा। तीसरी बात, भजन संहिता 91 के 10 में लिखा हुआ है, आप अपने घर में जाकर पढ़ सकते हैं। यहाँ लिखा है, वह पाप और संकट से बचाता है। यहोवा का भय मानने से पाप और संकट से बचाया जाता है मनुष्य। और चौथी बात, नीति वचन 12 का 21 में लिखा हुआ है कि जब मनुष्य के जीवन में यहोवा का भय रहेगा तब वह हानि से बचा रहेगा, उसके जीवन में हानि नहीं होगी। ये 4 बातें जो आज आपके सामने रखी गई हैं कि यहोवा का भय मानने से कौन कौन सी आशीषें प्राप्त होती हैं। यहोवा का भय मानना जीवन में बहुत जरूरी है। नीति वचन को जब आप पढ़ेंगे तो नीति वचन में ज्यादातर जगहों पर लिखा है यहोवा का भय मानना, यहोवा का भय मानना, यहोवा का भय मानना। यहोवा का भय मानना जीवन का आरंभ है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। और भी कई चीजें हैं, लेकिन यहोवा का भय जीवन में होना बहुत जरूरी है। जब आप यहोवा का भय मानना शुरू कर देंगे तो पहली बार अनंत जीवन पाने में सहायता प्राप्त होगी। दूसरी बात, व्यक्तिगत संतुष्टि होगी। तीसरी बात, पाप और संकट से बचे रहेंगे। चौथी बात, आपके जीवन में कोई भी हानि नहीं होगी। इन बातों को आप अपने जीवन में स्मरण रखें और इन बातों को आप सोचें,
समझें और लोगों को बताएं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। सारी आशीषों को देने वाले हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने मौका दिया कि एक बार फिर हम आपके सामने वो आकर कुछ जीवित कलाम को रखने पाएँ। प्रभु जितने लोग इसको सुन रहे हैं, जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, जितने लोग बाद में इसको सुनेंगे, प्रभु हर एक को आप आशीषित करें। अपना अनुग्रह, अपनी आशीष इनके जीवन में बनाए रखें। प्रभु जी, किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ है, किसी भी प्रकार की कोई बीमारी है, यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना करते हैं कि वो उन्हें छोड़कर निकल जाए और नरक उनमें जाकर गिर जाए और भस्म हो जाए। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है और प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में दिया है। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे आपके पास ये वीडियो पहले पहुंच सके और इन वीडियो को, इन मैसेजेस को आप दूसरों तक भी पहुंचाएं, जिससे जो आशीषें हम लोगों ने पाई हैं वही आशीष दूसरे पा सकें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।